एक प्यारी मॉर्निंग, आप सुबह सुबह उठे और अपना सारा हार्ड काम करना शुरू कर दिए, जर्नल, कोल्ड शावर, मेडिटेशन, योगा, और आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गए हो, 12 बज गए हैं और आप अभी तक अपना सबसे हार्ड काम कर रहे हो और आपका दिन बहुत ज़्यादा अच्छा जा रहा है। पर कुछ ही पलों में आपकी सारी अच्छाई, आपकी सारी प्रोडक्टिविटी मिट्टी में मिल गई। आप अपने बेंच पे बैठे हुए थे और तभी आपका फ़ोन आया और अगले ही क्षण आप 5 ऐसे लोगों के साथ आ गए जो आपके बहुत गहरे दोस्त हैं। आप उनके साथ क्रिकेट खेलना शुरू कर दिए, फुटबॉल खेलना शुरू कर दिए और जिसके वजह से आपकी सारी प्रोडक्टिविटी 0 पे आ गई। आपको लग रहा है कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपको वापस घर जाना चाहिए, अपना काम करना चाहिए, पर आप वो काम भी नहीं कर पाए और आप बहुत ज़्यादा थक गए। फिर आप अपने घर पे आए और आपके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि आप अपना काम कर पाओ और आप एक बेड पे लेटे, मोबाइल उठाए, लाइट बंद किए और फिर आपका रिलैप्स हो गया। आप हर समय सोचते हो कि आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव काम करोगे, पर हर समय कुछ ना कुछ आदतों की वजह से आपका रिलैप्स हो जाता है और जिसके कारण से आप हर समय अपनी लाइफ में बहुत बेकार फील करते हो। पर ये प्रॉब्लम बस आपकी नहीं है, ये प्रॉब्लम 90% ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट मैन की है जो अपनी लाइफ इम्प्रूव करना चाहते हैं पर कभी भी उसको इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं। उनके पास हमेशा कोई ना कोई ऐसा चैलेंज आ जाता है जिसकी वजह से वो बार बार रिलैप्स करते रहते हैं, बार बार एक लूप में फंसते रहते हैं जहाँ पे वो एक बार एडिक्शन छोड़ते हैं और फिर से एडिक्शन पे आ जाते हैं, एक बार एडिक्शन छोड़ते हैं और फिर से एडिक्शन पे आ जाते हैं। और ये चीज़ मेरे साथ एक बार भी नहीं हुई है और इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि कैसे हर बार मैं इस एडिक्शन के लूप से बच जाता था और मैंने एक बार में ही अपना सारा एडिक्शन छोड़ दिया। तो इसका पहला कारण है आई फाइंड अ मेजर मिशन इन माई लाइफ। तो जब मैंने अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी शुरू की थी उस समय मैं इसीलिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे आया था क्योंकि मुझको बहुत अच्छी फिजिक बिल्ड करनी है और उस समय ये मेरा बहुत ज़्यादा मेजर मिशन था। मैं पूरे दिन भर अपनी डाइट के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में, रेस्ट और रिकवरी के बारे में ही सोचता रहता, जिसकी वजह से मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था इन एडिक्शन पे वापस आने का। और सेल्फ इम्प्रूवमेंट से पहले मैं बहुत ज़्यादा वीडियो गेम में, पॉर्न में और हर एक घटिया चीज़ों में एडिक्ट था। पर सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे आने के बाद मेरा सारा एडिक्शन बस इस एक कारण से छूट गया कि मेरे पास एक मेजर मिशन था। हम लोगों के एडिक्ट होने का कारण बस यही है कि हम लोगों के पास कोई ऐसा मिशन नहीं है जिस पे हम लोग अपना 14 से 16 घंटा बिता सके, जिसकी वजह से हम लोग का माइंड हमेशा वंडर करता रहता है। हम लोग कोई ऐसा घटिया काम करना शुरू कर देते हैं जिससे हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रेशर मिले। अगर आप 1% भी अपने आप को ईजी करोगे तो फिर ये जो साइंटिस्ट हैं, ये बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन है, ये आपको नीचे ढकेल देंगी क्योंकि ये चाहती हैं कि आप कभी भी अपने लाइफ में ग्रो ना कर पाओ। और इससे बचने के लिए आपको अपनी लाइफ का डीप डिजायर फाइंड करना पड़ेगा जहाँ पे आप अपना 14 घंटा लगा पाओ और आपको मजा आए उस काम को करने में। और इसके लिए सबसे बेस्ट चीज है कि आप अपना डीप डिजायर फाइंड करो। जब मेरा गोल चेंज हुआ और मैं यूट्यूब पे आया तब मैं यूट्यूब पे भी 14 से 15 घंटा लगाना शुरू कर दिया। अब आप सोच रहे होगे मेरे अंदर ये स्किल थी, ये डिसिप्लिन था कि मैं किसी काम में 14 से 15 घंटा रोज लगा पा रहा था, पर ये कोई भी डिसिप्लिन नहीं थी, ये था मेरा डीप डिजायर। मुझको स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा मजा आती है और एडिटिंग में, जिसके वजह से मैं ये काम 14 से 15 घंटे कर सकता हूँ। मुझको वेट लिफ्टिंग में मजा आती है, इसलिए मैं वो काम 5 से 6 घंटे कर सकता हूँ। और आपको भी ऐसी चीज़ ढूंढनी है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मजा आता हो। इस समय ये एजुकेशन सिस्टम आपका ब्रेन वॉश कर रहा है कि आप ये काम करो जिसमें आपको बिल्कुल भी मजा नहीं आता है, आप वो काम बस 3 घंटा कर पाते हो और आपको उससे बिल्कुल भी वैल्यू नहीं मिलती है, जिसके कारण से आप हर समय इन एडिक्शन के लूप में फंसते रहते हो। तो अपना डीप डिजायर फाइंड करने के लिए और इस एजुकेशन सिस्टम के प्रेशर से निकलने के लिए आपको पहले प्योर सॉलिट्यूड में आना पड़ेगा। अब प्योर सॉलिट्यूड का मतलब है कि आप ऐसे स्थान पे आओ, ऐसे टाइम पीरियड पे आओ जिस समय आपके पास कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो। लगभग 20 से 30 दिन के लिए आप फुल डोपामाइन डिटॉक्स करोगे, कोई जंक फूड नहीं, बस एक बोरिंग फूड खाना, कोई रीडिंग, राइटिंग, टॉकिंग नहीं, बस आप मेडिटेशन करते रहोगे। और अगर आप अभी इस एडवांस लेवल पे नहीं जा सकते हो क्योंकि आपको स्कूल जाना है, आपको पेरेंट्स के साथ काम करना है, तो फिर आप कोशिश करो कि हर दिन आप 6 घंटा बिना कुछ खाए, बिना कुछ बात किए एक कमरे में बिताओ, जब आपका दिमाग चले और आपको आपका एक मेजर गोल फाइंड करके दे। अब मुझे पता है कि ये काम 99% ऑफ लोग नहीं कर पाएंगे और अगर आपको 99% ऑफ लोगों से ऊपर जाना है तो फिर आपको ये काम करना पड़ेगा। तो अभी अपना एक टाइम सेट करो
कि आप 6 घंटा बिल्कुल भी बात नहीं करोगे और बस एक कमरे में बैठ के एक दीवार को घूरोगे। ये काम मैंने भी किया था और आप भी कर सकते हो। रीजन नंबर 2 है यू ओवर डज इट। मान लो एक आदमी है जो अभी अभी सेल्फ इंप्रूवमेंट पे आया है, उसके पास बहुत ज्यादा जोश है, उसके पास बहुत ज्यादा मोटिवेशन है, वो हर दिन 3 से 4 घंटा वर्कआउट कर रहा है, बहुत अच्छी डाइट ले रहा है, सारा अच्छा काम कर रहा है और वो एक हफ्ते तक बस यही काम करता हुआ चला जा रहा है। पर एक हफ्ते बाद उसने देखा उसको बस 2 से 3% ही रिजल्ट मिला है और उसको लग रहा है कि ये सब बेकार है। वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ चुका है क्योंकि वो इतना हार्ड रूटीन फॉलो कर रहा है और जिसके कारण से उसने सेल्फ इंप्रूवमेंट छोड़ दी। वो फिर से अपनी डाइट पे आ गया, अपने घटिया जंक फूड पे आ गया और उसकी सारी सेल्फ इंप्रूवमेंट की प्रोग्रेस 0 पे आ गई। और वहीं पर एक दूसरा आदमी है जो अभी अभी सेल्फ इंप्रूवमेंट शुरू किया है और उसको कोई भी बहुत ज्यादा मतलब नहीं है हार जाने से। वो 1 घंटा वर्कआउट कर रहा है, थोड़ी बहुत अच्छी डाइट ले रहा है, रिकवरी ले रहा है और वापस से अपना काम करना शुरू कर दे रहा है। और उस आदमी ने धीरे धीरे अपनी लाइफ में इंप्रूव करना शुरू किया जब वो धीरे धीरे एजुकेशन गेन किया और उसके बाद उसकी सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी बहुत ज्यादा ऊपर आ गई और वो 10 साल तक लगातार मंक मोड फॉलो करता हुआ चला जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कौन सा आदमी अपनी लाइफ में ज्यादा सक्सेस अचीव करेगा? वो आदमी जो शुरू में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा था पर उसके बाद उसकी सारी प्रोग्रेस रुक गई क्योंकि वो एक काम को इतना ज्यादा कर रहा था कि वो इतने स्ट्रेस में आ गया कि अब उसका वो काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं है? या फिर वो आदमी जो एक काम को धीरे धीरे डेवलप किया और उसी काम को 10 साल लगातार तक करता रहा? आपको भी यही करना है। अगर आप इस समय सेल्फ इंप्रूवमेंट पे हो तो फिर आपके दिमाग में बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, उसको मेडिटेशन करना है, ये करना है, वो करना है, जर्नल स्टोरी राइटिंग अपना काम फाइंड करना है, जिसकी वजह से आप कभी भी एक चीज पे फोकस नहीं लगा पाते हो। और इसका सबसे अच्छा रास्ता है आप पहले कोई 2 अच्छी हैबिट अपनी लाइफ में ऐड करो, लाइक मेडिटेशन और नॉट ईटिंग जंक फूड। और उसके बाद कोई 2 हैबिट अपनी लाइफ से रिमूव करो जो बहुत बेकार है, लाइक वॉचिंग फोन एंड प्लेइंग वीडियो गेम, जिसके वजह से आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में लेवल अप करोगे। रीजन नंबर 3 है यू ओवर थिंक अबाउट पीपुल। तो एज अ मैन हम लोगों की लाइफ में एक गोल रहता है कि हम लोग दूसरे लोगों को इम्प्रेस करें, हम लोगों की सोसाइटी में रिस्पेक्ट बढ़े, हम लोग उस लड़की को अट्रैक्ट कर पाएं और जिसके कारण से हम लोग और ज़्यादा एडवांस जा पाते हैं और ज़्यादा खुद को मोटिवेट कर पाते हैं अच्छा टास्क करने के लिए। पर ये चीज़ तब तक ठीक है जब तक आप एक बेसिक लेवल पे हो, पर जब यही चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम चली जाती है, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करना शुरू कर देते हो। मैं 6 महीने से जिम कर रहा हूँ और मेरी अभी तक रिस्पेक्ट नहीं बढ़ी, मेरे पास अभी तक गेंस नहीं आए, मेरे पास अभी तक पावर नहीं आई, तो फिर आप बहुत बेकार फील करते हो। आपको लगता है कि आप इस सोसाइटी में बहुत ज़्यादा नीचे आ गए हो और जिसके कारण से आप अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट को क्विट कर देते हो क्योंकि आपको लगता है कि आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। आप ऐसी चीज़ पर फोकस करते हो जिस चीज़ का आपके पास कोई भी कंट्रोल नहीं है कि कोई और आपके बारे में क्या सोचेगा, जबकि आप उस चीज़ पे फोकस नहीं करते कि आप कौन सी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो। लाइक अगर आप जिम जा रहे हो तो ये गोल रखने की जगह मैं उस दूसरे आदमी को पंजे में हरा दूंगा, आप ये गोल रखो कि मैं 1 महीने में 5 kg मसल गेन करूंगा, जिसके वजह से आपका गोल आपकी कंट्रोल में आ जाएगा और शायद 2 से 3 महीने बाद आप उस आदमी को हरा दो क्योंकि आप और अच्छे से वर्कआउट करना शुरू कर दोगे। रीजन नंबर 4 है यू नेवर से नो। अगर आप एक सेल्फ इंप्रूवमेंट पे आए हो तो फिर आपको बहुत सारी चीजों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, लाइक जंक फूड को ना खाना, सारे एडिशन को क्विट करना, और जिसके कारण से आप एक सुपीरियर मैन बन सकते हो। पर इस सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी प्रोग्रेस को हर समय खत्म करना चाहते हैं और वो लोग कहीं बाहर के नहीं है, वो लोग आपके ही दोस्त हैं, आपके ही परिवारजन हैं और आपके ही पेरेंट्स हैं जो चाहते हैं कि आप कभी कभार शुगरी फूड खा लो, आप कभी कभार कहीं घूमने चले जाओ, आप कभी कभार अपना टाइम वेस्ट कर दो और जिसकी वजह से आप सोचते हो कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और आप 1-2 दिन के लिए वहाँ पे चले जाते हो, उस एडिक्शन पे वापस आ जाते हो और 1-2 दिन के बाद जब आप वापस से सेल्फ इंप्रूवमेंट पर आना चाहते हो तो फिर आपकी सारी प्रोग्रेस 0 हो जाती है और ऐसा आपको लगता है कि अब सेल्फ इंप्रूवमेंट पे आने का कोई भी मतलब नहीं है। अगर आप अभी सेल्फ इंप्रूवमेंट पे आए हो या फिर आपको 6-7 महीना हो गया है तो फिर आपको एक गोल सेट करना है 6 से 7 महीने का कि इस टाइम पीरियड में मैं एकदम मंक मोड फॉलो करूंगा, इस टाइम पीरियड में मैं बस अपने गोल के ऊपर फोकस करूंगा और कोई भी चीज आ जाए मेरे पास मैं उसको नकार दूंगा, चाहे वो पार्टी की बात हो, चाहे वो किसी और चीज की बात हो, चाहे वो घूमने टहलने की बात हो,
चाहे वो दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने की बात हो, आपको पहले अपने काम में फोकस करना है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी बाहरी चीज़ जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है आपके मिशन से, आपको वो चीज़ छोड़ देनी है। हाँ, उस चीज़ को छोड़ते समय आपको बहुत ज़्यादा बेकार फील होगा, आपको मन नहीं करेगा उस चीज़ को छोड़ने का, पर ग्रेट थिंग्स कम फ्रॉम हार्ड थिंग। हर सेकंड आपके पास एक चीज़ रहती है चूज़ करने की, आपको क्या चूज़ करना है। आपको बेड पे लेट के सोना है या फिर सुबह उठ के अपना काम करना है। आपको रात में शादी और पार्टी में जाना है या फिर रात में बैठ के एक अच्छी नींद लेनी है ताकि आप सुबह सुबह और अच्छा काम कर सको। और ये चीज़ आपके ऊपर रहती है। और अगर आप एक अच्छा डिसीजन नहीं लेते हो, अगर आप हर घटिया चीज़ को नकारते नहीं हो, तो फिर आप एक घटिया आदमी बनने वाले हो, और जिसके वजह से आप हर समय रिलैप्स करते रहोगे, क्योंकि आप हर समय उस एडिक्शन साइकिल के मेन पॉइंट को टच करते रहते हो। इसके बाद हम लोग का रीजन नंबर 5 है, यू डोंट चेंज योर आइडेंटिटी। आपने अपनी हैबिट तो चेंज कर ली, आप मेडिटेशन, जर्नल, कोल्ड शावर, अपना सबसे हार्ड काम करना शुरू कर दिए, पर आपने अभी तक अपनी आइडेंटिटी को चेंज नहीं किया है, जो कि सबसे पावरफुल चीज़ है आपके पूरे नेचर को चेंज करने के लिए, जो कि एटॉमिक हैबिट बुक में बहुत अच्छे से बताई गई है। अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हो तो उसके लिए पहले अपनी आइडेंटिटी को चेंज करो। जब आप वीडियो गेम खेलते थे, अब आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त आपको एक गेमर बुलाते थे, और जिसके वजह से आपकी आइडेंटिटी गेमर वाली बन गई है। आप सोचते हो कि आप फैपर हो, आप सोचते हो आप बहुत बेकार आदमी हो, और जब तक आप ये आइडेंटिटी को चेंज नहीं करोगे, तब तक आप एक अच्छी हैबिट को फॉलो नहीं कर पाओगे लंबे समय तक। और इसके लिए पहले अपनी आइडेंटिटी को एक गेमर से हटा के सुपीरियर मैन बनानी है। आप एक सुपीरियर मैन हो। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो तब आप एक सुपीरियर मैन हो। अगर आप कोल्ड शावर कर रहे हो तब आप एक सुपीरियर मैन हो। अगर आप अपने वर्क में अपना 14 से 15 घंटा डाल रहे हो तब आप एक सुपीरियर मैन हो। आप इन बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन से लड़ रहे हो जो चाहती हैं कि आप हमेशा एडिक्ट रहो, और इनको लड़ के आप इनको हरा रहे हो, तो फिर आप एक सुपीरियर मैन हो। जितने भी लोग आपसे कह रहे हैं कि आप एक घटिया इंसान हो, उस सब की बात छोड़ दो और एक वियर्ड लाइफस्टाइल जीना शुरू कर दो। जब आप ठंडी में कोल्ड बाथ लोगे, जब आप कोई अच्छा काम करोगे, और आपकी लाइफ का लेवल हर समय इंक्रीज होता रहेगा, और जिसके कारण से एक दिन आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे जहां पे लोग सोचेंगे ये आदमी ये काम कर कैसे ले रहा है। और आप पक्का इस लेवल पे पहुंचने वाले हो अगर आपने अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी का पहला स्टेप ले लिया है। तो ये थे कुछ 5 स्टेप आपकी रिलैप्स प्रोसेस को रोकने के लिए। और अगर आपको एक परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन के बारे में जानना है जिसके वजह से आप 800% प्रोडक्टिव हो सकते हो, तो फिर आप मेरी ये वीडियो देख सकते हो। शुक्रिया।